मीरा और उसका गुस्से वाला गुब्बारा। मीरा एक चंचल और समझदार बच्ची थी, लेकिन जब चीजें उसकी मर्जी से नहीं होती तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती। अगर उसकी रंगीन पेंसिल कोई ले लेता तो वो जोर से चिल्लाती। अगर वो लूडो हार जाती तो बोर्ड पलट देती। अगर उसका छोटा भाई उसका खिलौना छू लेता तो वो उसे धक्का दे देती। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। एक दिन मीरा उदास बैठी थी। उसका मन कुछ भी करने का नहीं था। उसने अपने तकिए को गले लगाया और धीमे से बोली, सब मुझसे नाराज क्यों हैं? तभी तकिया कांपा और मीरा चौंकी, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत बड़ा हो गया है। तकिए से एक मुलायम आवाज आई, तुम बोल सकते हो? मीरा की आंखें फैल गईं। हां, मैं तुम्हारा गुस्से वाला गुब्बारा हूं। मैं हर बार बड़ा हो जाता हूं जब तुम नाराज होती हो। गुब्बारा? हां, जब तुम चिल्लाती हो मुझे हवा भरती हो। जब तुम किसी को धक्का देती हो मैं और फूल जाता हूं। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा हो गया तो फूट जाऊंगा। मीरा डर गई। तो क्या करूं मैं? तुम मुझे छोटा कर सकती हो। एक तरकीब है। कैसी तरकीब? गहरी सांस लो, जैसे तुम मुझे धीरे धीरे फुला रही हो। फिर उसे धीरे धीरे छोड़ो, और अगर गुस्सा फिर भी ना जाए तो 10 तक गिनती करो। मीरा ने कोशिश की। एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे छोड़ी। फूस। फिर गिनने लगी। 1, 2, 3। गुब्बारे की आवाज धीमी होती गई। देखो, अब मैं छोटा हो रहा हूं। अगले दिन मीरा पार्क में झूला झूल रही थी। तभी उसकी सहेली सना ने गलती से उसका झूला छू दिया और मीरा गिर गई। गुस्सा उसकी नाक तक आ गया। पर तभी उसे गुब्बारे की बात याद आई। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोली, 1, 2, 3। जब आंखें खोली तो गुस्सा बहुत कम हो चुका था। सना ने डरते हुए कहा, सॉरी मीरा, मुझे पता नहीं चला। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, चलो साथ झूला झूलते हैं। उस दिन के बाद मीरा ने जब भी गुस्सा महसूस किया, वो सांस लेती, गिनती करती और अपना गुस्से वाला गुब्बारा छोटा कर देती। धीरे धीरे उसके दोस्त फिर उसके पास आने लगे। अब वो हारने पर भी मुस्कुराती थी, दूसरों की बात सुनती थी और सबसे मजे से खेलती थी। और जब कभी गुस्से का गुब्बारा फिर से फूलने लगता, वो खुद से कहती, गहरी सांस लो मीरा, तुम ये कर सकती हो। जब गुस्सा आए तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। सांस लो, गिनो और खुद को संभालो, क्योंकि असली ताकत अपने आप को शांत करने में है। कुछ हफ्ते बीत गए। अब मीरा कम गुस्सा करती थी, लेकिन कभी कभी गुब्बारा फिर भी फूला जाता। एक दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता थी। मीरा बहुत मेहनत से एक सुंदर तितली और रंग बिरंगा फूल बना रही थी। पर तभी उसके बगल में बैठे बच्चे नील ने गलती से पानी का बोतल गिरा दी और सारा रंग फैल गया। मीरा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका गला चिल्लाने को तैयार था, लेकिन तभी फुस। धीरे सांस लो, गुब्बारे की आवाज उसके मन में आई। मीरा ने सांस ली। 1, 2, 3। लेकिन इस बार गुस्सा जल्दी नहीं गया। उसका मन कर रहा था कि वो चिल्लाए, गुब्बारा ये काम नहीं कर रहा। मीरा ने मन में कहा। गुब्बारे ने शांति से जवाब दिया, तब किसी से मदद मांगो। गुस्से को बोल दो, रुको, मुझे समझना है। मीरा ने आंखें पोंछीं और धीरे से नील से कहा, तुमसे गलती हुई, पर अब मैं क्या करूं? मेरी ड्राइंग खराब हो गई है। नील शर्मिंदा हुआ। माफ करना मीरा, चलो मैं तुम्हें नए पेज लाकर देता हूं। हम दोनों साथ मिलकर बनाते हैं। मीरा चौंकी। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। ठीक है, मीरा बोली और मुस्कुरा दी। उस दिन मीरा ने सीखा कि गुस्से को सिर्फ रोकना ही नहीं, बोलकर हल करना भी जरूरी है। कुछ दिन बाद मीरा का छोटा भाई रोनित उसकी किताबों को उलट पलट कर रहा था। मीरा ने देखा, फिर सांस ली, गिनती की और फिर रोनित से बोली, ये मेरी पसंदीदा किताब है, इसे ध्यान से देखा करो। रोनित बोला, सॉरी दीदी, और किताब वापस रख दी। मीरा को बहुत अच्छा लगा। गुस्से की जगह अब उसे समझदारी आ गई थी। उस रात मीरा ने अपने तकिए को गले लगाया और कहा, गुब्बारा, आज हम बहुत अच्छे रहे ना? गुब्बारे की आवाज आई,
हाँ मीरा, अब तुम गुस्से की मालिक हो, गुस्सा तुम्हारा मालिक नहीं। मीरा मुस्कुरा दी और आंखें बंद कर सो गई। उसके मन में अब कोई तूफान नहीं था, बस एक शांत, रोशनी से भरी सुबह की तरह सुकून। शिक्षा गुस्सा आना बुरा नहीं, लेकिन उसे समझदारी से संभालना जरूरी है। गहरी सांस, थोड़ी गिनती और खुले मन से बात, ये हर तूफान को शांत कर सकते हैं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया।